अध्याय 1 शोकग्रस्त अर्जुन। श्लोक नंबर 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा रखने वाले स्वजनों को सामने देखकर मेरे अंग कंपित हो रहे हैं, वह मुख सूख रहा है। श्लोक नंबर 30। अब मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूं, स्वयं को भूल रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मुझे सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। कृष्णा व्यूअर्स, तो देखिए अब इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर अर्जुन कैसा फील कर रहा है। जैसे ही उसने ये सोचना शुरू किया है कि यहाँ मेरे स्वजन यानी मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, देखिए ये बात तो उसको पहले भी पता थी, बट बिकॉज भगवान ने उसको माया में डाल दिया है, उसने इस बात पे ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है। तो कैसा फील कर रहा है वो? जैसे ही हम बॉडली कॉन्शियसनेस से सोचना शुरू कर देते हैं तो कैसा फील करते हैं कि वो कह रहा है मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मतलब उसको भय आ गया है बहुत ज़्यादा। इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो कितने बड़े बड़े युद्ध जीत चुका है, क्या उसके पास स्किल्स नहीं है? क्या वो टैलेंटेड नहीं है? क्या उसके पास वैसे जनरली कॉन्फिडेंस नहीं है लड़ाई करने का? देखिए प्रॉब्लम वो नहीं है, एक्सटर्नली तो उसके पास सारे स्किल्स हैं, लेकिन अगर जब आपका मन भ्रमित हो जाता है तो चाहे आपको बहुत कुछ आता भी हो, बट अगर आपके अंदर भय आ जाता है और आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपको लाइफ डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाती है। जैसे अभी अर्जुन को सब कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे अंदर, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं रहा है, राइट। मन उसका भ्रमित हो गया है और उसको हर चीज़ विपरीत दिख रही है। देखिए ये इनिशियल डिप्रेशन के साइन है। जब किसी को डिप्रेशन होती है तो क्या होता होगा उसके साथ, है ना? उसको लाइफ में हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेट लगना शुरू हो जाती होगी, कुछ भी सिंपल नहीं लग रहा है ना? जब हम जल्दी सोचते रहते हैं ये भी करूँगा तो भी गड़बड़ है, वो करूँगा तो भी गड़बड़ है, मतलब हर तरफ एक डार्कनेस दिखना शुरू हो जाती है। वैसे ही भी अर्जुन के साथ हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम लाइफ में हमेशा ये सोच के डिसीजन लेंगे, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे अपने हैं, है ना, तो जब सिचुएशंस फिर विपरीत जाएंगी, क्योंकि देखिए सच तो यही है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हो सकता है? अपने आप से सवाल उठाइए कि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ चलती रहे, कोई ना कोई तो चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी। और माया में ग्रस्त हम क्या सोचते हैं कि दुख जो हैं वो किसी दूर के इंसान से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अक्सर अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के साथ ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार वो ऐसी कोई बात कर देते हैं तो हम चुप जाती है। कई बार घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है ना? कई बार फादर और सन के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। देखिए भगवत गीता में तो एक्सट्रीम लेवल बताया गया है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र के वॉर में एक्चुअली अर्जुन को लिटरली किसी अपने रिलेटिव्स को लिटरली मारना है, राइट, बैटलफील्ड में। हमें उससे कैसे रिलेट करना चाहिए? हम उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन मारने का से हमें कैसे जोड़ना है अपने आप को कि जब हमें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, कि कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं हमें आवाज़ उठानी पड़ जाती है, ठीक है, तो हम सबके साथ क्या होता है उस समय पे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंपनी के सीनियर पोजीशन पे हो और आपने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप कर ली है, ठीक है, और आपके बॉस का ऊपर से आपको मैसेज आ जाता है कि भाई कंपनी के लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं, हमें कुछ लोगों को सैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सैक करना है आपको, आपके अंदर दया भाव भी है, तो आप कैसा फील करोगे? क्या आपके लिए वो डिसीजन ईजी रहेगा? अब आप उनको चाहते भी हो, वो फ्रेंडली भी हैं आपके साथ, आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो उनकी फैमिली का क्या होगा, वो घर कैसे चलाएंगे? तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, है ना? उस समय पे हो सकता है आपके हाथ भी कांपेगी, ये मैं कैसे करूं, है ना? कई बार कोई अपना बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, वो आपसे कोई चीज़ मांग लेता है या वो आपको कुछ ऐसा करने को कह देता है जिसको करने में तो आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप मना भी नहीं कर पा रहे होते।
तो लाइफ में हमें ऐसा समझना चाहिए कि जब हम किसी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा बना लेते हैं तो फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम इसी तरह से अर्जुन की तरह कैसे फील करते हैं, काइंड ऑफ लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। मैंने तो अपनी पर्सनली लाइफ में ये फील किया है, जब 2008 में काइंड ऑफ मैं डिप्रेस हो गया था तो कई बार मुझे उठ के पानी का ग्लास पीना, पानी का ग्लास लेना या अपने लिए कुकिंग करना भी बहुत मुश्किल काम लगना शुरू हो गया था। इवन तो जनरली मैं बड़ा पॉजिटिव रहता था, बट बिकॉज मैं उस समय डाउन हो गया था, डिप्रेस हो गया था, तो इस श्लोकों से हमें ये भी समझना चाहिए कि जो मन की पावर है, मन कितना चंचल है। कहाँ अर्जुन कितने सालों से प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे इस पर्टिकुलर वॉर में एक दिन कौरवों को बेसिकली सिंपल भाषा में मज़ा चखाना है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया उनके साथ, सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए आपने बड़े सालों से प्रिपेयर किया था कि आपका सपना था कि आपको एक दिन लेट्स से नेशनल लेवल पे एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, लेकिन ये हो सकता है कि जिस दिन वो दिन आए तो आपका मन ऐसा पलटी मार जाए कि आप उस समय पे वो कर ही ना पाओ, क्योंकि फियर इतना ज़्यादा हो जाए। या आप सोचते थे कि काश मेरे को वो प्रमोशन मिल जाए, लेकिन जिस दिन वो प्रमोशन मिले उस दिन जो मन है आपका वो आपको ये बताना शुरू कर दे कि यार ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, आप कैसे करोगे। तो इन श्लोक से हम मन के चंचल नेचर को भी समझते हैं कि कैसे वही अर्जुन जो उस वॉर के लिए तैयार था, कैसे उसका मन पलटी मार गया है, अब उसके अंदर भय क्रिएट हो गया है। और जब इमोशंस हावी हो जाते हैं, भय जो है हमें डोमिनेट करना शुरू कर देता है, तो कैसे एक पर्सन बहुत इनकैपेबल सा फील करता है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।